अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जूम फोकस रील्स में। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी जो है लास्ट वीडियोस को सपोर्ट किया। जो मेरी अब आने वाली वीडियोस उनको भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो उनको बर वक्त मिलती रहें। आज का टॉपिक जो है वो रिलेट तो मेरे लास्ट टॉपिक से ही कर रहा है, लास्ट वीडियो से कर रहा है, लेकिन ये कि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भाई जो पाकिस्तान से यूएई जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए जितनी ज़्यादा आसानी हो सके उनके लिए हो जाए। तो इस हवाले से ही मैं उनको गाइड करना चाह रहा हूँ कि जो भाई पाकिस्तान से यूएई आ रहे हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। लास्ट वीडियो में टिकट कैसे करवानी है, वीज़ा कैसे करना है, अकामोडेशन के हवाले से शॉर्ट सा बताया था मैंने। तो आज एक और फैक्टर जो बताना चाह रहा था वो ये था कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी भाई हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको तब आइडिया होता है कि हमें ये काम करके आना चाहिए था पाकिस्तान से। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यही है, ठीक है, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कैसे करवानी है और कहाँ से करवानी है और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम वो 2 से 3 महीने पहले आप प्लान करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें आपका एक तो टाइम के अंदर उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और उसमें ये कि ज़्यादा आपको एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, आपको अर्जेंटली काम नहीं करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्लो आप जितना भी होगा तो आपके काम सारे हो जाएंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, ठीक है, कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, किस तरह से होंगे, तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। ठीक हो गया। सबसे पहले ये कि मैं जैसे अभी वाह कैंट से हूँ तो मैं अपना वहाँ से आपको बता दूंगा कि इस्लामाबाद में डॉक्यूमेंट्स कैसे हो रहे हैं। इसी तरह से जो वो डॉक्यूमेंट सेम जो आपके अदर सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर, जहाँ पे वो सेम उस वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। सेम उसी तरह से ही होगा डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो 2 जगह से टेस्ट होगा, तो उसके बाद आपके ने वो तीसरी जगह पे जाके आपका फाइनली तौर पे जो है वो आपको टेस्टेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। जो आपके मैट्रिक की डिग्री होती है और जो आगे 12वीं की या फिर इंटरमीडिएट की डिग्री जो है। अच्छा, अब इस तरह से कि जो आपने डिग्री मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की टेस्ट करवानी है, जैसे भी मेरी डिग्री से वो फेडरल बोर्ड से हैं, ठीक है, तो या रावलपिंडी बोर्ड से भी आप मतलब जो है उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिनका पिंडी बोर्ड है साथ के बिल्कुल वहाँ से। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो मैट्रिक की डिग्री लेकर फेडरल बोर्ड चले जाना है, ठीक है, और इंटरमीडिएट की डिग्री भी क्योंकि सेम फेडरल बोर्ड ही करवा रहा है तो वो भी साथ ही आपने लेकर जानी है, ठीक है। अब जो मैट्रिक की डिग्री और इंटरमीडिएट की डिग्री है, ठीक है, इसकी आपने साथ अपने सॉफ्ट कॉपीज़ करवा लेनी है, 2 से 3 कॉपीज़ करवा लें, मैट्रिक की और इंटर की, ठीक है। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, ठीक है, उसमें का आपके आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की कॉपी करवा के लेके जानी है। सेकंड, आपने इंटरमीडिएट है, उसके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डिग्री है उनकी 2-3 कॉपीज़ करवा लें, ठीक है। वो फ़ायदेमंद अगर ना भी यूज़ हो तो आपके वो किसी और जगह पे काम आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने ओरिजिनल डिग्रीज लेकर जानी है मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, ठीक हो गया। इसके बाद अगर फ़ी की बात की जाए तो जो फ़ी है, ठीक है, वो आपको मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ीस चेंज होती रहती है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो जो आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री होगी उसको अटेस्ट करवाने में अप्रॉक्सीमेटली आपका 1000 से 1500 के दरमियान आपकी दोनों डिग्रीज अटेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास इतने पैसे होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप फेडरल बोर्ड जाएंगे, सेम इसी तरह से रावलपिंडी बोर्ड के लिए, ठीक है। जब आप रावलपिंडी बोर्ड जाएंगे या अपने फेडरल बोर्ड जाएंगे, ठीक है, अपनी मैट्रिक की डिग्री को लेकर और साथ अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री जो होगी, ठीक है, उनके पास आप जब लेकर जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि मैंने अपनी डिग्री जो है वो मैंने आईबीसीसी से क्लियर करवानी है, अटेस्ट करवानी है, जो मैंने इंटरनेशनल तौर पे मैं मूव करना चाह रहा हूँ किसी भी कंट्री के लिए, तो मैंने वो उसके लिए टेस्ट करवानी है, ठीक हो गया। जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहले आप जब इंटर होंगे तो वहाँ से एक फॉर्म लेंगे, ठीक है। फॉर्म लेने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जो साथ ही वहाँ पे जो मिनी बैंक होता है, ठीक है, आपने मिनी बैंक में जाके आपके जो फ़ी होती है, जो चलान फॉर्म की होती है, वो आपने जब फिल करनी है, वो आपने पे करनी है वहाँ से करने के बाद जब आप आएंगे तो आपने अपनी डिग्रीज जो होंगी वो एक नेक्स्ट विंडो होगी, आपका क्यू नंबर चल रहा होगा ऊपर, तो उसमें जो नेक्स्ट विंडो होगा आपका जो जिस विंडो के ऊपर आपका क्यू नंबर आएगा आपने वहाँ पर जाना है, तो आपने अपनी डिग्री उनको टेस्ट करने के लिए दे देनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, ठीक है, कि वो सबसे पहले आपको एक इन्वेलप बना कर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी डिग्रीज़ होंगी।
वो इन्वेलप आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, ठीक है। वो इन्वेलप वैसे ही आपने लेकर जाना है, वो सील पैक होगा, ठीक है, उसको सील स्टैम्प पैक लगी होगी, सील पैक करके देंगे आपको, उसको ओपन नहीं करना। वो इन्वेलप लेकर आपने आईबीसीसी के ऑफिस चले जाना है, ठीक है। जो आईबीसीसी का ऑफिस है, ठीक है, वो बेसिकली कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है, ठीक है, जो पुरानी कश्मीर हाईवे थी बिल्कुल उसके साथ है। मैं जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और जो बाकी सिटीज़ के लिए भी है, जितना मेरे पास डाटा हो, जो एड्रेसेस वगैरह हो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा ताकि सब भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप डिग्रीज अपना वो इन्वेलप लेकर जब आप आईबीसीसी के ऑफिस चले जाएंगे, ठीक है, तो आईबीसीसी के जब ऑफिस जाएंगे तो आपने वहाँ पे जाकर उनको बताना है कि मैंने मैं अपने बोर्ड से मैं इन्वेलप पैक करवा कर ले आया हूँ और अब मैंने जो है आईबीसीसी से अटैच करवाने ताकि मैं इंटरनेशनली मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उनको जब वो इन्वेलप देंगे, ठीक है, तो इन्वेलप वो खुद ओपन कर लेंगे, ठीक है। जो फ़ी होगी वो आपने वहीं पे जमा करवानी होगी, इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ 1000 से 1500 के अंदर आपके दोनों काम हो जाएंगे, फेडरल बोर्ड और से भी और आईबीसीसी से भी, ठीक है। सेम ऐसे ही पिंडी बोर्ड से आप करवा के जब आईबीसीसी आएंगे तो वहाँ से भी आपका वैसे ही हो जाएगा, सेम प्रोसेस होगा। सही हो गया। उसके बाद कितने टाइम में आपको रिसीव होगा, ये तकरीबन 3 से 5 दिन का टाइम देते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम देते हैं उसमें आपको जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हुए हुए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आपने उसके बैग पे देख लेना कि स्टैम्प्स वगैरह ओके हो गई हैं, हर चीज़ चेक कर लेनी है। सही हो गया। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे तो एक दफ़ा आपने थॉरली चेक कर लेना है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, ताकि आपके लिए बाद में किसी तरह की मुश्किल ना हो। ये तो हो गया मैट्रिक और इंटर की बात। अब बात करते हैं जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट होंगे। अब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है, अब वो आपको पता है कि वो एचईसी से टेस्ट होती है, ठीक है। इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी में आपने वहाँ पे नहीं जाना जो आपकी ओरिजिनल डिग्री होगी, जब एचईसी के ऑफिस आपने जाना है, ठीक है। तो आपने अपनी सिर्फ जो डिग्री लेकर जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो फ़ी होगी इसके लिए वो लेके जाना है। और एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको डिग्री आपको सेम डे के अंदर टेस्ट भी मिल जाती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपने जो मैं बातें बता रहा हूँ आपने उसके ऊपर लाजमी अमल करना है। वो इस तरह से अमल करना है कि आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आपने एचईसी के ऑफिस पहुंच जाना है। मीन्स ये कि आपने कोशिश करना है कि आप 7 सुबह के 7 बजे आप उनके ऑफिस पहुंच जाएं, ताकि आपको जो टोकन नंबर इश्यू हो तो वो आपको सेम डे के अंदर ही आपको वो डिग्री टेस्ट करके आपको रिटर्न कर दें। और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फ़ी यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फ़ी आप जो है रफली समझ लें, अपने माइंड में रख लें कि मतलब 300 to 500 के अंदर ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मे भी फ़ी ज़्यादा होगी हो, लेकिन चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने अब जो डिग्री वहाँ पे करनी है, आपने अपनी डिग्री लेकर जानी है जो बैचलर मास्टर्स की है, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर आप साथ आपने उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जानी है। आप अपना आईडी कार्ड लाजमी लेकर जाइएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर अपनी डिग्री टेस्ट करवा रहे हैं, मीन्स ये कि आप अपने भाई की भी लेकर जा रहे हैं या आप किसी भी फैमिली मेम्बर की आप अपनी डिग्री भी साथ ही टेस्ट करवाना चाह रहे हैं एचईसी से, तो उसके लिए होता है कि वो जब मैंने टेस्ट करवाई थी तो मैंने अपने भाई की भी साथ करवाई थी। तो उसमें ये कि उन्होंने एफिडेविट जो होता है वो उस पर वो लिख के देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा भाई है और या ये मेरा फैमिली मेम्बर और मैं इस तरह से डिग्री टेस्ट करवा रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं तो आप साथ उनकी जो आई डी कार्ड की कॉपी और क्या कहते हैं उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनका जो एफिडेविट जो उन्होंने लिख के साइन करके दिया होता है वो आप साथ लीजिएगा, ताकि आपकी डिग्री जो है वो मतलब आपको जो आपको टाइम सेव रहे और आपकी डिग्री भी वहाँ पर टेस्ट हो जाए। और वहाँ पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग देंगे तो आपको अराउंड अबाउट 2 से 3 के बाद वो अगेन रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये हो जाता है, ठीक है, कि जब वो डॉक्यूमेंट रिटर्न करेंगे, जितनी जल्दी आपने सबमिट की होगी फाइल अपनी, उतनी जल्दी फाइल आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी। अपनी स्टैम्प्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसके ऊपर हर चीज़ ओके है कि नहीं है उसमें। इसकी बात करते हैं मोफा की, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने जब जाना है तो आपने सबसे पहले अपने आईबीसीसी वाले डॉक्यूमेंट्स जो आपने टेस्ट करवाए हैं और जो आपने एचईसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए हैं ये आपने अपने वहाँ पर साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने अर्ली पहुँच जाना है, ठीक है। जैसे ही आप मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद पहुँचेंगे, ठीक है, तो जैसे आप इंटर होंगे आप तकरीबन
हार्डली 30 सेकंड की भी वॉक नहीं करेंगे तो आपके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस बना हुआ होगा। पोस्ट ऑफिस से आपने अपनी जो है वहाँ से स्टैंप्स लेनी है, ठीक है। उनको बता दीजिएगा कि मैंने अपनी जितने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, इसी मतलब मैट्रिक के हैं, इंटर का, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के हैं, वो आपको बता देंगे कौन कौन सी स्टैंप्स लगनी है, ठीक है। वो जिस तरह ये नहीं होती टिकट होती है, जिस तरह आप पोस्ट ऑफिस जाए वो वैसी टिकट्स होती हैं, ठीक है। वो टिकट्स आपने ले लेनी है। टिकट्स लेने के बाद वो टिकट्स जो हैं आपने अपने वो जो डिग्रीज के वो बैक साइड के ऊपर जो होता है वो चिपका देनी है, ठीक है। जैसे ही आप वो टिकट पोस्ट ऑफिस टिकट्स लेके आगे आएंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट विंडो से आपको इंटर करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको अंदर भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पर अंदर जाने के बाद राइट साइड के ऊपर एक क्या काउंटर सा बना हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं। माशाल्लाह से आपने उसके ऊपर देख लेना है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, तो उसके ऊपर आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है। टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी मेंशन करना है कि क्या कहते हैं 25 रुपीज़ में है पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने 25 रुपये आपने पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से पे करने होंगे, ठीक हो गया। और जितनी भी चीज़ें आपने अटेस्ट करवानी है, मतलब मैट्रिक की है, इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, वो उसके ऊपर आपने मार्क कर देना है, सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। और फीस सबमिट करवा के और आपने वहाँ से टोकन नंबर जो लिया होगा क्यू वहाँ से, तो आपने क्यू में जाके बैठ जाना है, वेट करना है अपने टोकन नंबर आने का, ठीक हो गया। जैसे ही आपको टोकन नंबर आपका जिस काउंटर नंबर पे आएगा, ठीक है, आपने वहाँ पे जाना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर देने हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अगेन चेक कर लेना, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ ऐड करूँगा, फोटो कॉपीज़ लाजमी करवा के लेके जाइएगा, आपको ये चीज़ें बर वक्त ज़रूरत पड़ती हैं। ID कार्ड की कॉपीज़ भी करवा के लेके जाइएगा, ये भी आपके वहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है आपको। उसके बाद जब आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपने, ठीक है, वो आपको एक टाइम बता देंगे, इस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग गए हुए तो आपको ये सेम डे में ही मिल जाएंगे। मैं जैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग चला गया था, ठीक है, तो मेरा स्टार्ट का नंबर था, तो मैंने वहाँ से जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो इन्होंने वैसे टाइम 2 बजे का होता है, लेकिन ये कि आप 1:12 एक डेट के तरफ 1 से 1:30 के दरमियान से भी डॉक्यूमेंट वो क्या कहते हैं ना रिटर्न करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसमें जाके अपने डॉक्यूमेंट अपने रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मेरे समझ आ गया होगा प्रोसेस जितना भी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है, वो आ जाता है साशा से अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवाने हैं। UAE एम्बेसी के लिए जो लोग कहते हैं कि हमने UAE आ रहे हैं, जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, तो हमने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं, तो वो साशा से अपनी डिग्री वहीं से टेस्ट करवा सकते हैं। साशा में डिग्री वो उनका जो ऑफिस है बेसिकली वो मिलोडी मार्केट, ठीक है, जो न्यू अपारा मार्केट 2 जो नई वाली जो है, ठीक है, वहाँ पे उनका ऑफिस है, ठीक है। मैं उसका भी एड्रेस जो है ना वो नीचे मेंशन कर दूंगा ताकि सब भाइयों के लिए आसानी हो जाए, ताकि वहाँ पे जाके करवा सकें। जब आप साशा के ऑफिस जाएंगे वहाँ पे डॉलर्स में फ़ी होती है, ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे जो से अपनी डिग्री टेस्ट करवानी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 हज़ार रुपये का पर डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपने ID कार्ड की कॉपी लेके जानी है। एक चीज़ मेंशन करूँगा, अपने पासपोर्ट की कॉपी लाजमी साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि पासपोर्ट की कॉपी आपकी जमा होगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ, तब जाके आपके डॉक्यूमेंट से टेस्ट होंगे, ठीक है। जब आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे दिए उनको, ठीक है, फ़ी पे कर दी, उसके बाद आपको बता देंगे TCS का वो दे देंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट होकर डायरेक्टली आपके जो गिवन एड्रेस होगा उसके ऊपर कुरियर हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं होते, क्योंकि उसमें तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं, और आपके जो पोस्टल एड्रेस होता है उसके ऊपर ही जो है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जब आपने साशा से अपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। वैसे एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ी तकरीबन 12,500 होती है, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो आपने क्या कहते हैं, इसके अलावा जो आपको एड्रेस होगा वो मैं इसमें नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आपके लिए, आप सब भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा सारा प्रोसेस था डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने का, ठीक है। इसमें कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब अगर आप इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ लाजमी लेके जाइएगा। फ़ी जितनी भी है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, उसमें फ़िक्स ना रहिएगा कि अज़हर भाई ने आपने ये फ़ीस बताई थी, वहाँ पे तो फ़ीस चेंज थी, ठीक है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट मैंने बता दी, तकरीबन सब जगह पे सेम रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जब टेस्ट करवाने हैं, कोशिश करनी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उनके ऑफिस चले जाएं, ठीक है। फेडरल बोर्ड भी अर्ली मॉर्निंग आएँ, HEC भी अर्ली मॉर्निंग आएँ, IBCC भी अर्ली मॉर्निंग जाएं, और इसी तरह से आप जो है ना मोफा जबकि करवाएं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर तब भी अर्ली मॉर्निंग जाएं।
ये अर्ली मॉर्निंग क्यों बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट आपको ये बताने लगा हूँ। जब मैं मोफा गया था डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है, तो मेरा इतनी जल्दी मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिए थे कि मैं सेम डे में मोफा के ऑफिस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर डिग्री टेस्ट करवाने के बाद मैं फिर डायरेक्टली जो है उसके बाद मैं चला गया था साशा के ऑफिस और यूए एम्बेसी के लिए मैंने टेस्ट करवाने के लिए, ताकि मेरे सेम डे के अंदर ही मेरे दोनों काम हो गए थे। आप जितना एक्टिवली काम करेंगे, मतलब अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कभी फोटो कॉपी ज़्यादा कभी कम, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको मैंने कंप्लीट बताया, आप लेकर जाइएगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। वो इसी वजह से आसानी रहेगी आपके लिए कि अगर आप हर चीज़ को बर वक्त आप साथ लेकर जाएंगे। टोटल प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको आपको इनबॉक्स में क्लियर कर दूंगा या कमेंट्स में आपको क्लियर करना चाहूँगा। ना भी हुआ तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसके हवाले से बना दूंगा ताकि आप सब भाइयों के लिए आसानी रहे, ठीक हो गया। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल के आइकन को प्रेस किया, ठीक है, ताकि वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है उनको बर वक्त मिलती रहें। आप सब भाइयों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी वीडियो को इस तरह देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह हाफिज़।